Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you are fine. As you can see, this is mathematics subject. आज से हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. So dear students, coming to the question number 1. Question number 1 क्या है? What will be the unit digit of the squares of the following numbers? यानी कि जब हम इन नंबरों का स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो हमें इन स्क्वायर नंबरों पर यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा वही हमें निकालना है. अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा. हम अच्छी तरह इन सारे नंबरों का हल निकालेंगे इंशाल्लाह. मगर मैं पहले आपको एग्जाम्पल दूंगा. अगर हम कोई नंबर लेंगे, मिसाल के तौर पर 13, अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो वो निकलता है 169. इस 13 की जब हमने स्क्वायरिंग की है तो हमारा जो रिजल्ट निकलता है यानी कि स्क्वायर नंबर निकलता है वो निकलता है 169. मगर हमें क्या निकालना है? हमें इस 13 का स्क्वायर नंबर के जो लास्ट पे डिजिट आएगा हमें वही निकालना है. इस 13 के स्क्वायर पर जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आता है वो आता है 9 बच्चों, वो आता है 9. हमें इसी तरह इन सारे नंबरों का यूनिट प्लेस निकालना है यानी स्क्वायर नंबर के जो लास्ट पे डिजिट आता है हमें वही निकालना है बच्चों अच्छी तरह से. मगर हम बड़े नंबरों का स्क्वायर नंबर उसको बहुत सारा टाइम लगेगा, इसलिए हम आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं. आप नजर रखो बच्चों किस तरह. देखो, हमें जब बड़ा नंबर होगा हमें क्या करना है? हमें सिंपली इस 13 के जो लास्ट डिजिट आता है यानी यूनिट प्लेस पे आता है वो आता है 3. हमें इसी का स्क्वायरिंग करनी है, इसी का स्क्वायर नंबर निकालना है. 3 3s are 9. 3 3s are 9. ये जो 9 आता है लास्ट में यही हमारा आंसर है. हमें सिंपली क्या करना है? जो नंबर का यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा उसी को हमें स्क्वायरिंग करनी है. और जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो जो आखिर पर हमारा रिजल्ट निकलेगा यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा वही हमारा आंसर है. चलो बच्चों हम शुरू करेंगे. पहला पार्ट जो है वो है 81. क्या है बच्चों? 81. तो जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो उसको काफी वक्त लगेगा. हमें सिंपली इस 81 के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है बच्चों? 1. इसी यूनिट प्लेस की हमें स्क्वायरिंग करनी है. हम स्क्वायरिंग करेंगे 1 1 जा 1. गोया इस 81 का जब हम स्क्वायरिंग करते हैं जो हमें रिजल्ट निकलेगा वहां पे लास्ट पे 1 ही आएगा. यही हमारा आंसर है. इसी तरह दूसरा पार्ट जो है 272. इस 272 के लास्ट पर 2 आता है
जब हम इस टू लास्ट डिजिट के स्क्वायरिंग करते हैं, 2 का स्क्वायर वो निकलता है 4। वो डेट मीन्स जब हम इस पूरे नंबर 272 की स्क्वायर नंबर निकालते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, जो हमें वहां पे रिजल्ट निकलेगा, स्क्वायर नंबर निकलेगा, उसके लास्ट पर 4 ही आएगा। यही हमारा आंसर है। सिंपली हम आसानी के साथ कर सकते हैं। नजर रखो बच्चों, तीसरा पार्ट जो है, इसके लास्ट पर, इस नंबर के लास्ट पे 9 आता है। सिंपली जब हम इस लास्ट डिजिट वाले नंबर पर स्क्वायरिंग करते हैं, 9 9 और 81। अब यहाँ पे 2 डिजिट वाला नंबर आ गया, जो इसके यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा 1, वही हमारा आंसर है। 799 की जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, जो हमें स्क्वायर नंबर वहां से निकलेगा, तो उसके लास्ट पर 1 ही आएगा। इसी तरह बच्चों 3853, इसके लास्ट पर 3 आता है। जब हम 3 का स्क्वायरिंग करते हैं, 3 3 आर 9। डेट मीन्स 3853 का जब हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं, जो वहां पे स्क्वायर नंबर जो निकलेगा, उसके आखिर पर 9 ही आएगा। उसके आखिर पर क्या आएगा? 9। मुझे उम्मीद है बच्चों आप अच्छी तरह से, आपको समझ में आया होगा। इसी तरह जो 5वां पार्ट है बच्चों, वो क्या है? 1 2 3 4। इस 1 2 3 4 के लास्ट में कौन सा डिजिट आता है बच्चों? 4। जब हम इस 4 लास्ट वाले डिजिट की स्क्वायरिंग करते हैं, 4 4 आर 16। इस 16 के का जो यूनिट प्लेस है वो है 6। वो है 6। वो डेट मीन्स जब हम 1 2 3 4 की स्क्वायरिंग करते हैं, 1 2 3 4 की स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायर नंबर निकालते हैं, तो हमें लास्ट पर 6 ही निकलेगा। क्या बच्चों निकलेगा? 6। हमें यही निकालना है। लास्ट पर जो डिजिट आएगा उनके स्क्वायर नंबर पर हमें वही निकालना है। हम अच्छी तरह से कर रहे हैं बच्चों। वो पहले वाले क्वेश्चन को 1 ही आएगा, दूसरे पार्ट को 4 आएगा, तीसरे को 1 आएगा, और चौथे को 9 आएगा, और 5वें पार्ट को हमने किया है, उसको 6 निकलेगा। अब हम 6th पार्ट करेंगे। 2 6 3 8 7। इसके लास्ट पर 7 आता है। वो जब हम इस नंबर के स्क्वायरिंग करते हैं, 7 की स्क्वायरिंग, वो निकलता है 7 7 और 49। इस 49 के आखिर पर यूनिट प्लेस पे 9 आता है। गोया जब हम 2 6 3 8 7 की स्क्वायरिंग करते हैं, जो हमारा रिजल्ट निकलेगा, स्क्वायर नंबर निकलेगा, वहां पे लास्ट पर 9 ही आएगा। इसी तरह जो बाकी पार्ट्स हैं, आप इन सभी पार्टों को अच्छी तरह से घर पर करेंगे। सो ऑन। चलो बच्चों, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। गिव रीजन, हमें वजूहात बताने हैं कि ये जो नंबर नीचे दिए गए हैं, ये क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? इम क्या परफेक्ट स्क्वायर। चलो बच्चों,
हम सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स does not end with 2, 3, 7, 8 और odd number of zeros। हमें मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर खत्म नहीं होते हैं जिनके लास्ट पर, जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जिनके लास्ट पर 2 आएगा, जिनके लास्ट पर 3 आएगा, जिनके यूनिट प्लेस पे 7 आएगा, जिन नंबरों के लास्ट पे यूनिट प्लेस पे 8 आएगा, या उन नंबरों को ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। या हम इस तरह कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ऑलवेज एंड्स विद 0, 1, 4, 0, 1, 4, 9, 6, 5 या इवन नंबर ऑफ जीरो से वो खत्म होते हैं। इसी तरह चलो बच्चों, हम पहला पार्ट करेंगे 1057। ये जो नंबर यहाँ पे हैं, ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें वजूहत बतानी है। हमें अब पता है जिनके लास्ट पर 2, 3, 7, 8 और ऑड नंबर ऑफ जीरोस आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपली सिंस द नंबर 1057 एंड्स विथ, ये खत्म किससे होता है? 7 से खत्म होता है। वो डेट मीन्स दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये 7 से खत्म होता है। इसी तरह दूसरा पार्ट है 2, 3, 4, 5, 3। ये नंबर है जो है सिंस 2, 3, 4, 5, 3 एंड्स विथ, ये खत्म किससे होता है? 3 से खत्म होता है। इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो नंबर 3 से खत्म होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसी तरह 7928 ये भी खत्म होता है किससे? 8 से, यानी कि इसके आखिर पर 8 आता है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चौथा जो पार्ट है 222 सिंस द नंबर 222 एंड्स विथ, ये किससे खत्म होता है? 2 से खत्म होता है। बच्चों, जो नंबर 2 से खत्म होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हम पांचवा पार्ट करने जा रहे हैं 64000। बच्चों, आप जीरो पे ध्यान दो, कितने जीरो हैं? 3 जीरोस हैं। ये आर नंबर ऑफ जीरोस, इस नंबर के लास्ट में आर नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। सिंस द नंबर 64000 एंड्स with odd number of zeros, so this 64,000 is not a perfect square। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके आखिर पर आठ नंबर ऑफ जीरोस आते हैं। जो बाकी पार्ट हैं आप अच्छी तरह से उनको घर पर करें, या हमने जो असाइनमेंट आपको फरहम की है उसी पर नजर रखो बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी आड नंबर्स, यानी कि जो नीचे दिए गए नंबर हैं, पार्ट्स हैं, जब हम इनकी स्क्वायरिंग करेंगे तो इन नंबरों में से किस नंबर के आड नंबर्स निकलेंगे? आड नंबर्स, आड स्क्वायर निकलेंगे। चलो बच्चों, हम अच्छी तरह से करेंगे इनको। देखो बच्चों, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है
मैंने पहले भी बताया आपको, उन प्रॉपर्टियों को याद रखना ज़रूरी है, तभी तो हम अच्छे तरीके से एक्सरसाइज या क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। उन प्रॉपर्टियों में से एक प्रॉपर्टी ये भी है, जो आड नंबर होता है जब हम उसका स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो उसका आड ही निकलता है। आड नंबर का जब हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो वो आड ही निकलता है, और जब हम इवन नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो वो इवन ही निकलता है। चलो बच्चों, हम एक एक करके करेंगे। 431, this is an odd number. 431 because it ends with 1. 1 is an odd number. 431 is an odd number. क्या है? odd number. जब हम इसका स्क्वायर नंबर निकालेंगे, सिंपली हमें प्रॉपर्टी याद है, इसका स्क्वायर नंबर जो आएगा वो odd ही निकलेगा। वो क्या निकलेगा? odd ही। 2826 ये इवन है बच्चों। क्या है? इवन, बिकॉज 2826 एंड्स विद 6। 6 इवन है, इसीलिए जब हम किसी इवन नंबर का स्क्वायर नंबर निकालते हैं, जब हम किसी नंबर का इवन नंबर का स्क्वायर नंबर निकालते हैं, वो हमें क्या निकलता है? इवन ही निकलता है। इसी तरह बच्चों, तीसरा पार्ट जो है 7779। 7779 ends with 9. So this whole number 7779 is an odd. जब हम इसका स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो हमें odd ही निकलेगा। लास्ट में जो पार्ट है 82004, बच्चों ये जो नंबर है ये इवन है, क्योंकि इसके आखिर पर 4 आता है। 4 इवन है। जो भी नंबर इवन होगा उसके जब हम उस इवन नंबर का जब हम स्क्वायर नंबर निकालते हैं तो वो इवन ही निकलता है। वो इवन ही निकलता है। अब हमें क्या करना है? हमें इन नंबरों में से ढूंढना है किस नंबर को स्क्वायर नंबर आड होगा। अब हमने किया है, अब हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि किस किस नंबर को बच्चों स्क्वायर नंबर आड निकलेगा। देखो बच्चों, 431 पहले पार्ट को आड स्क्वायर नंबर निकलेगा। 7779 ये जो दो पार्ट हैं, 1 और थर्ड पार्ट, इनका जो जब हम स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो हमें आड नंबर ही निकलेगा, क्योंकि आड नंबर का स्क्वायर आड ही होता है और इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।